एक बार दोनों हाथों को ऊपर लॉक करके उठाओ, सांस लेके खींचो, ताड़ासन। अर्थराइटिस वाले, जॉइंट पेन वाले इसको खूब क्या करें, जितना सामने देखते रहेंगे बैलेंस हो जाएगा। डाउन करो। बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए और अर्थराइटिस के लिए बहुत बढ़िया है। खींचो। वापस आओ। इसी में साइड बेंडिंग, ऊर्ध हस्तोत्थानासन, सांस भरते खींचो, राइट बेंड करो, झुको राइट की ओर। वापस। कॉन्स्टिपेशन को दूर करना है तो 3 आसनों को मिला दो। ताड़ासन, इसे त्रियक ताड़ासन भी कह सकते हैं। जिनका पेट साफ नहीं होता वो प्रातः काल में गुलाब गर्म पानी पी के कर लिया करो घर में। फिर से एक दो लंबा गहरा सांस ले लीजिए। फिर से एक बार करेंगे इसको। सांस लेकर खींचो, राइट बेंड करो और अधिक लाभ के लिए इसमें कपालभाति कर सकते हो। वापस जितना संभव हो धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। लेफ्ट की ओर। वापस रिलैक्स। मांसपेशियों को व्यायाम देने के लिए 3 ही क्रिया होती है, स्ट्रेचिंग, मांसपेशियों को खींचना, सिकोड़ना और रिलैक्स करना। स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट, देन रिलैक्स। सांस लेके एक बार और खींचो, बिना एड़ी उठाए स्ट्रेच करो और राइट की ओर घूम जाओ बिना पैर घुमाए। पीछे देखने की कोशिश करो। वापस आओ। फिर से जिनकी पिंडलियों में दर्द रहता है, उठने से ऊपर जंघाओं में, हिप्स में पेन रहता है, मास्कुलर पेन है, उनको ये ट्विस्टिंग रोज करनी चाहिए। वापस फिर से एक बार राइट, वापस फिर से लेफ्ट, रिलैक्स। गहरी लंबी सांस। और कर लेते हैं वृक्षासन। शरीर में कोई रोग नहीं पनप रहा है, इसका आकलन करना है तो वृक्षासन में एक पैर पर खड़े हो, हाथ साइड में लाएं और ऊपर लाके हाथ जोड़ें और खींच कर रोकें। स्ट्रेचिंग करें शरीर की। सामने एक बिंदु पर देखते रहें। मन में विचार आएगा, आंखें हिलेंगी तो शरीर भी हिलेगा। मन केंद्रित होगा, मेडिटेशन का असर है। वापस इस आसन में मेडिटेशन होता है, पता है आपको? ध्रुव, भगीरथ, अर्जुन, शिखंडिनी, अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने लंबे समय तक, वर्षों का तप किया है इस आसन में। किया है ना? बिना मेडिटेट हुए, आप बिना मेडिटेट हुए 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करके नहीं रख सकते। आंखें बंद करके
बिल्कुल आप यदि मेडिटेट तो नहीं होगा। रिलैक्स। कोरोना काल में स्वामी जी ने कहा था कि जिन लोगों को डाउट है कि मुझे कहीं कोरोना तो नहीं है, वो वृक्षासन करें, और जो 30 सेकंड वृक्षासन कर लेता है या 30 सेकंड से अधिक श्वास रोक लेता है, उसको टेस्ट कराने की जरूरत। उनकी टेस्टिंग होगी। बहुत सारे लोगों को लगता है आने वाले टाइम में कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, कोई मेरे शरीर में बीमारी तो नहीं है, वो वृक्षासन करके पता लगा सकते। 30 सेकंड से अधिक यदि आपका वृक्षासन होल्ड हो जाता है तो आप निश्चिंत हो जाएं कि आपको कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं। इतना महत्वपूर्ण आसन। चलिए पैर खोल लेते हैं। सांस भर के खींचे और दूसरे हाथ को जमीन पर लिया, लेफ्ट ऊपर खिंचा हुआ, शोल्डर कान से मिला हुआ, हाथ नीचे। वापस। कमर पतली, चमकता हुआ चेहरा, स्लिम ड्रिम बॉडी सबको अच्छी लगती है, सबको चाहिए, पर उसके लिए सवेरे का 1 घंटा। कुछ दिन मेरा मित्र एक मेरे साथ आता रहा और उसने मुझसे सवाल किया, बोले श्याम जी आप बंदरों को कभी कुछ नहीं खिलाते, भिखारियों को भीख नहीं देते, तुम धार्मिक नहीं हो क्या? प्रश्न उसका जायज था, है नहीं? बंदरों को खाने के लिए नहीं देते, भिखारियों को भीख नहीं देते। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा तू भी बंद कर दे, तू भी मत। कारण भीख तब दी जाती है जब भूख हो, आज भूख नहीं है, व्यापार है। इसी तरह बंदर जंगल में अपना पेट भर लेते हैं आराम से, हमने उन्हें मीठा खिला खिला के उनको खाज और कर दिया, उनको आश्रित बना दिया। और बंदर जब हम खाना नहीं देते तो किसी को नहीं काटते थे, यही हाल कुत्तों का है। जब से हमने पब्लिक प्लेस पर खाना देना शुरू किया हुआ, आने शुरू हो गए तो काटने भी शुरू हो गए। अब किसी के हाथ में थैला दिखता है तो उन्हें लगता खाना लाया। तो मैंने कहा तुम इन जानवरों की सेवा करते हो, मैं सुबह सुबह उठ के 10-20-50 लोगों की सेवा करता हूँ, जिन्हें निरोग बनाता हूँ। सेवा ही तो करनी है, तो मेरा काम ठीक है या तुम्हारा ठीक है? भाई सेवा करनी है, कोई कुत्तों की कर रहा है, कोई गऊओं की कर रहा है, कोई बंदरों की कर रहा है, हम तो आदमियों की कर रहे हैं। करके जानवरों को बीमार कर रहे हैं, बीमार करने के बाद उन्हें उग्र बना रहे हैं। उन्हें जो है, देखिए आप जिस स्थान पर बंदरों को खाना दोगे 4 दिन दे दो, वो 5वें दिन आपका इंतजार करेगा। आप नहीं आओगे वो चिड़चिड़ाएगा, किसी और पे, किसी के हाथ में थैला दिखेगा वो उसका पीछा करेगा। अब उसको क्या पता मेरे लिए लाया अपने लिए लाया। पैर खोलो, एड़ी और पंजों में बराबर की दूरी बनाओ तो बहुत अच्छा है। एड़ियां और खोलो, एड़ी, यस। अब पैरों को फिक्स कर दो, राइट की ओर घूम जाओ, राइट हैंड के अंगूठे को देखो और पीछे तक वापस आओ। उंगलियों को बिना मोड़े दोनों हाथों को एक दूसरे के पैरेलल रखने की कोशिश, लेफ्ट की ओर घुमाओ अपने हिप्स को, कटी सौंदर्य, वापस। इसको व्यायाम के रूप में करना है तो जल्दी जल्दी करेंगे तो वो व्यायाम हो जाएगा, और होल्ड करके करेंगे तो कटी शक्ति विकासक आसन हो जाएगा। इसको यदि प्राणायाम के साथ करना हो और जल्दी जल्दी करना हो तो आगे श्वास लेना और पीछे श्वास छोड़ना। कमर के लिए, डायबिटीज के लिए, मोटापे के लिए बहुत बढ़िया है। भस्त्रिका के साथ लंबा श्वास लेना, लंबा छोड़ना, पीछे दोनों तरफ श्वास छोड़ना, बीच में लेना।
जितना समय हो उतनी देर कर सकते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। और इस तरह से करने के बाद फिर भस्त्रिका में अलग से समय देने की जरूरत नहीं है। भस्त्रिका का काम है लंबे गहरे श्वास लंग्स में भरना और छोड़ना, और व्यायाम के साथ कर लिए तो दोनों काम हो गए, है ना। रविशंकर जी महाराज जो कराते हैं वो यही तो कराते हैं। उनकी भस्त्रिका कौन सी मालूम है ना? आर्ट ऑफ लिविंग वालों की। बैठ के करते हैं, जैसे ये सांस लिया, ये आर्ट ऑफ लिविंग वाला रविशंकर जी की नहीं, भस्त्रिकासन नहीं है तो हाथों के व्यायाम में कह सकते हो। यही तो ये लंबा सांस लेना और उसको प्रेशर से लेना और प्रेशर से छोड़ना। तो ये भस्त्रिका रविशंकर जी के यदि उनके योग में यदि देखेंगे तो सबसे बड़ी मूल चीज यही है। मेडिटेशन के लिए वो सुदर्शन क्रिया कराते हैं। इसको 40-40-20, 40 लंग्स ब्रीथ, 40 स्टमक ब्रीथ, 40 अब्डोमिनल ब्रीथ, ऐसे करके वो 40-40-20 पहले शुरू करते हैं और धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते चले जाते हैं। 100 के बाद फिर स्पीड को तोड़ते हैं, 1 मिनट रुकते हैं और फिर स्पीड को धीरे धीरे शुरू करते हैं। 3 राउंड करते हैं और उसके बाद मेडिटेशन। सुदर्शन क्रिया यही है। सो हम वो मतलब साथ में उच्चारण करते हैं। सो में सांस लेना, हम में छोड़ना, सो हम सो हम सो हम सो हम, तो चलता रहता है। तो ये है सब प्राणायाम की क्रिया है। हम उसको सूर्य नमस्कार करें, नमस्कार कर लिया। और क्या कराया जाए, क्या शेड्यूल है आपका? लेटने वाले करा सकते हैं, पेट के बल, पीठ के बल, ऐसा कुछ यदि कराना चाहें जो आपकी इच्छा है। चलो पेट के बल लेट जाओ। चलिए मैं बैठता हूँ, आप करो। लेट जाओ पेट के। दोनों हाथ चिन्ह के नीचे इस तरह खड़े करो। अब एक एक पैर को चलाओ, घुटना मोड़ो और एड़ी को हिप्स पर लाओ। जोर से लगाओ, मारो अपने, इसमें क्या फर्क पड़ता है? किसी और के लिए सोचना होता है, अपने लिए तो जितना तेज बैंड करो। खूब लग जाती है एड़ी, मेरी खूब आराम से लगती है। एड़ी को हिप्स पर प्रहार करो, तो इससे घुटने का व्यायाम, जिन घुटनों के दर्द वालों को इससे कराया जाता है, तो इसमें हमें कोई कष्ट नहीं। दूसरा क्या है कि आपके जो थाइज, पिंडली और हिप्स पर जो बढ़ा हुआ मांस है, आप यदि ठीक से इसका प्रहार करेंगे तो आपको लगेगा यहाँ कंधा तक की मांसपेशियों में इसका प्रभाव आ रहा है। साइटिका वाले इसका खूब अभ्यास कर सकते हैं। दोनों पैर मिला के, दोनों पैर मिलाओ, चलाओ, शाबाश। रिलैक्स। दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रखो। एक बहुत सुंदर व्यायाम है। इसमें रिलैक्सेशन करना हो तो पैरों को खोल के लंबे गहरे श्वास खोलो। पैर 2-3 सांस ले लो लंबे गहरे। एड़ियां अंदर, पंजे बाहर, लंबे गहरे श्वास करेंगे तो पूरा नाभि के ऊपर वेट आ जाएगा पूरे शरीर का। ये भी मकर आसन है। मगरमच्छ जब भोजन पेट भर के करता है तो रेती में आकर इसी तरह लेट जाता है और फिर भोजन पचाने के लिए कोई व्यायाम शुरू करता है। दोनों घुटने मोड़ो, घुटने मिलाओ और पैरों को इस तरह क्रॉस करके फंसा दो, ऐसे। अब दोनों तरफ पैर के अंगूठे जमीन को छुए बिना कोहनी उठाए। चलो, पेट और वेट दोनों को घटाने के लिए बहुत ही बढ़िया है। करो, आराम आराम से करो, पूरा पैर जमीन तक जाए, राइट भी और लेफ्ट भी। ले जाओ पैर को जमीन तक, पलटी मारो हिप्स की, कोहनी ना उठे, कोहनी कंधे फिक्स रखो। नर्वस सिस्टम को एक्टिव बनाने के लिए डिप्रेशन और हाइपोटेंशन वाले लोग इसका अभ्यास खूब करें। बढ़ा हुआ पेट, कमर का दर्द, साइटिका पेन, इन सब में उपयोगी है। इसको होल्ड करके भी कर सकते हैं। ये मकर आसन का एक भाग है। मकर आसन का दूसरा पोस्चर होगा। तीसरा भी कह सकते हैं। पहला रिलैक्सेशन, दूसरा ठोड़ी के हाथ नीचे लगा के, और तीसरा दाएं बाएं। आपने इसके बड़ी चित्र में तो देखा होगा, मगरमच्छ जब लेटा होता है अपनी पूंछ को इधर से उधर बढ़ाता है,
और उससे वो अपना पूरा डाइजेशन करके व्यायाम कर नीचे जाओ। अब इसमें एब्डोमेन, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, हिप्स, डिस्क, स्लो डिप्स जिन्हें होती है, उसके लिए करना है तो मकरासन। मकरासन का चौथा पोजीशन है। पैर सीधे करो। अब राइट पैर को जमीन से ऊपर उठाओ, जितना उठा सकते हो, घुटना सीधा उठाओ ऊपर, और लेफ्ट की ओर क्रॉस करने की कोशिश करो। उसको ऊंचा उठा के रखो, ऊपर उठा के रखो, ऊपर उठा के रखो, पानी नहीं उठाओ। वापस बदल के करो। आप खुद महसूस करेंगे कि जिनकी डिस्क हटी हुई है वो इसी से आई। क्रॉस करो, पूरा घुटना खींच के रखो सीधा। वापस पैर बदल के उठाओ, खींचो, क्रॉस करो। राइट पैर है, लेफ्ट की ओर क्रॉस करो। लेफ्ट चेंज करके कर लो, क्रॉस करो। वापस रिलैक्स। चलो मैं भी थोड़ा बहुत कर ही दूंगा आपके साथ। पैर खोल के थोड़ा सा लंबे गहरी सांस लो। बेटा मैं थोड़ा पैर जोड़ो, दोनों हाथ कंधे के नीचे। अब सर्प आसन करते हैं। देखिए सर्प आसन में एक दो चीज, आप दोनों हाथ कंधे के नीचे, अब एड़ी पंजे मिला दो और एड़ी पंजे मिलाकर खींचो और आगे से गर्दन चेस्ट उठाओ। पैरों को खींच के रखो, मिला के रखो, एड़ी अंगूठे मिले रहे, ऊपर देखो। फिर से उठाओ, सांस भरो, उठाओ। कोई भी आसन में होल्ड करना हो तो धीरे से सांस को शरीर के रिक्वायरमेंट से चला। डाउन। अब जिनकी कमर में दर्द हो या डिस्क हटी हो, साइटिका वाले हो, तो उनके लिए क्या करोगे? पैरों को लगभग 1 फीट खोलो और पैरों को अंगूठे पर खड़े करो, पूरा सीधे कर लो। अंगूठा जितना अंदर की ओर आता है आने दीजिए, हाथों को वहीं रखिए। अब सांस लेके उठाइए, उठाइए जितना उठा सकते हो। कुछ अंतर फील हुआ? अब जो आपके लंबर बोन है उस पर प्रेशर खूब आ रहा है और आपकी जो साइटिका नर्व एडी से चल के ऊपर कंधे तक आती है। ज्यादातर पेन होता है बीच के पार्ट में, घुटने से लेके कमर के बीच, वो पूरी साइटिका नर्व खींच रही है, खिंचाव आ रहा है। सांस लेके उठाओ, ऊपर देखो। सर्वाइकल और बैक पेन वाले इसका अभ्यास रोज करो। स्वामी जी महाराज कहते हैं बुढ़ापे को दूर रखना है तो इसको चलता हुआ करें, बिना रुके। दोनों हाथ थोड़ी के नीचे लाओ और कितनी बार करें? जितनी आपकी उम्र, जितने साल के हो गए उतनी बार रोज करो। पैरों को फ्लैट कर लो। अब सांस लेके उठाओ, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। मोटापा, फैटी बॉडी, यंग बना रहना है तो इसको कितनी बार करें? जितनी उम्र है।
एक साल के लिए एक बार पूरी कॉनी उठाओ, पूरा अब्डोमेन तक। जितना होता है उतना करें ना। रिलैक्स, थोड़ा ही। इसको जल्दी जल्दी भी कर सकते, लाभ अधिक लेना है तो देखो इस स्टाइल में भी कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे हाथी रख के सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। तो इस तरह 10 से 25 बार करने में कोई देर नहीं लगती। 3 मिनट में आपकी आयु के बराबर हो जाएगी। सलम आसन की जगह हमने आज मकर आसन कर लिया। अब इसके बाद कर लेते हैं धनुरासन। घुटने मोड़े, दोनों हाथ से एंगल जॉइंट पकड़े, अंगूठा अंदर, 4 उंगली बाहर, पैर खोले, सांस लेकर हाथ और पैरों को ऊपर खींचे, नाभि पर उठाए, उठाओ, पैर खोल के रखो, उठाओ, फिर से उठाओ, उठाओ, बालासन। बाएं हाथ पीछे, दाएं हाथ के सामने, दाएं पैर बढ़ाएंगे। साइड से बदल के कितने बजे खत्म करते हैं? चलो पीठ के बल लेट जाओ, 2 आसन पीठ पे लेट के कर ले और फिर समापन। जो वजन कम करना चाहते हैं, वेट से परेशान है और चाहते हैं जल्दी कम हो जाए, तो वो क्या करें? पैर सीधे करें, राइट पैर को ऊपर उठाए और 10 राउंड गोल, 10 राउंड गोल। ओवरवेट वाले तो इसका अभ्यास 10, 20, 50 जितना रोज होता है करें। आराम आराम से घुमाएं, जितना ऊपर उठता है ऊपर ले जाए, जितना नीचे आता है नीचे लाएं, और घुटना ना मोड़े। पाद वृत्त, उल्टा घुमाओ, इसी को 10 बार रिवर्स कर दो। दोनों तरफ से 10-10 हो गया तो पैर बदल दो। ओवरवेट में इसका बहुत लाभ देखा। नॉर्मल भोजन इत्यादि करते हुए जो लोग रेगुलर योग कर रहे हैं, उन्होंने 10-10, 12-12, 15-15 किलो वजन कम करे। घुमाओ, रिवर्स। चलिए
दोनों पैरों को एक साथ घुमाने में थोड़ा टफ हो जाता है, जिनकी कमर में हल्का भी दर्द हो वो दोनों एक साथ नहीं होगा। जो स्वस्थ है वो दोनों पैर एक बार घुमा के देखो 2-3 बार, दोनों पैर एक साथ उठाओ तो पेट को बहुत जल्दी कम करो। और जिनकी कमर में दर्द हो वो दोनों पैर नहीं, वो एक ही। चेंज करके घुमाए, बारिश आ रही है।